दोस्तों एक विधवा महिला की एक थाने में जोरदार भाई मेरी पिटाई हो रही थी। जो महिला सिपाही थी वो बहुत तेजी तेजी से मार रही थी, पीट रही थी डंडे से। और जो विधवा महिला थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चीख चीख के कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो महिला सिपाही बिल्कुल भी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और उस महिला के जो विधवा महिला थी उसके ससुराल वाले वहीं पे खड़े हुए थे, हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तभी क्या होता है कि जो उस थाने के दरोगा होते हैं वो उसी वक्त आ जाते हैं, क्योंकि वो फील्ड पे गए हुए थे। और जब वो आते हैं देखते हैं कि एक महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, तो वो जाते हैं और डांटते हुए उस महिला को कहते हैं, जो सिपाही होती है, कि तुमको किसने ये अधिकार दे दिया कि इस महिला को पीटो, किसने तुमसे कहा है? तो वहीं पे सन्न रह जाती, खड़ी रह जाती और कहने लगती है कि जो हवलदार सर हैं उन्होंने कहा इसको पीटने के लिए, इसलिए हम पीटते हैं। तो वो दरोगा सबकी क्लास लेते हैं, सबको डांटते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि दरोगा सोचते हैं कि देखें किस महिला को पीटा जा रहा है। वो महिला सफेद साड़ी में थी, जो उसकी साड़ी थी सफेद, वो भी फटी हुई थी, पुरानी थी। अंदर जाके देखते हैं और उस महिला से कहते हैं कि क्यों तुमको पीटा जा रहा है। वैसे ही महिला वैसे मुंह घुमा के बैठी हुई थी, अपना मुंह दरोगा की तरफ करती है और देखती है। कुछ कहने से पहले वो दरोगा को देख के फूट फूट के रोने लगती है और दरोगा की कमर में चिपट जाती है। दोस्तों जब दरोगा ने उस विधवा महिला को देखा तो दरोगा के भी आंखों में आंसू आ गए। अब ये नजारा जब ससुराल वालों ने देखा तो वो दंग रह गए कि अरे, इस औरत का ये दरोगा कौन है जो इसको इतना सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसको गले से लगा लिया है, इसको चुप करा रहा है, ये कौन है? सभी लोग सन्न रह जाते हैं। बाकी जो स्टाफ था, पुलिस वाले थे, वो भी ये नजारा देखते हैं कि आखिर में सर की ये औरत क्या लगती है जिसकी वजह से इतने प्यार से ये पेश आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये कहाँ की कहानी है, कहाँ की घटना है और क्यों इसके ससुराल वाले जो विधवा महिला थी इसको पिटवा रहे थे, और फिर क्यों दरोगा ने उसको गले से लगा लिया और उसका सपोर्ट करने लगा। तो आइए दोस्तों, मैं रोली यादव स्वागत करते आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर देहात। कानपुर देहात में एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव की एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है वो एक ऐसे स्कूल में अपना एडमिशन करा लेती है जो कि इंटर तक होता है। तो गांव के और भी लड़का लड़कियां पढ़ते हैं, बाकी जो आसपास क्षेत्र के हैं उनमें से लड़का लड़कियां पढ़ने आते हैं, आम सी बात है। दोस्तों दूसरे गांव का एक लड़का जिसका नाम कमल होता है वो भी उसी स्कूल में एडमिशन करा लेता है। कक्षा 6 से ये दोनों एडमिशन करा लेते हैं। तो दोस्तों कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक कि इन दोनों ने, अंजलि और कमल ने, इंटर तक उसी स्कूल से पढ़ाई की। लेकिन दोस्तों इसी दौरान इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जीना संभव नहीं समझने लगे। ये एक दूसरे से ये कहने लगे कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, एक दूसरे से अगर अलग हो गए तो मर ही जाएंगे। एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं, बात करते हैं दिन रात। इनके सर पे अब इश्क का भूत सवार हो जाता है। जब दोस्तों कहते हैं किसी चीज की हद हो जाती है तो भाई वो तो फैल जाती है सब में, सब जगह सभी लोग जान जाते हैं। तो इसके घर में इसकी खबर लग जाती है, भनक लग जाती है। तो घर वाले इस पे सख्ती करते हैं, लड़की के घर वाले लड़की पे सख्ती करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं नहीं कि कितनी भी दीवारें लगाएं, कितने भी लोग पहरे लगाएं, फिर भी जो इस तरह के लोग होते हैं आशिक, जिन पे आशिकी सवार होती है, उनको कहाँ कोई रोक पाया, कहाँ कोई बांध पाया। ये लड़की फिर भी नहीं बाज आती है, ये मिलने जाती है। एक दिन हद हो गई कि इस लड़की के घर वालों ने उस लड़के के साथ में ही पकड़ लिया। तो अपनी लड़की को इतना मारा, इतना मारा। इसके बाद में जो कमल था उसके घर पे भी सूचना दी गई, तो उस कमल को भी बहुत ज्यादा पीटा गया। उसके पिता और भाई ने कमल को भी मारा और कहा कि चल जो लड़की के पिताजी हैं उनसे माफी मांग, उनके पैरों में पड़ और कह दे कि आज के बाद उसकी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाएगा, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखेगा। दोस्तों ये सब बातें होती हैं। कमल उस अंजलि के पिता से माफी मांग लेता है और कहता है कि आज के बाद हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं।
दोस्तों ये मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। इसके बाद में जो अंजलि के पिताजी थे, बाकी जो घर वाले थे, वो कहते हैं कि ये लड़की नालायक है, बदतमीज है, आवारा है, ये तो मेरी नाक कटवा के रख देगी, ये पता नहीं क्या करेगी, चलो इसकी जल्दी शादी कर देते हैं और दूर कर देते हैं, ताकि इस कमल को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास ना हो कि इसकी शादी कहाँ हुई, नहीं तो ये फिर हंगामा मचाएगा, पता नहीं क्या कर सकता है, इसका कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों उस अंजलि की 10 दिन के भीतर शादी हो जाती है और शादी उसकी कहाँ होती है, फरुखाबाद जिला में। दूर शादी करते हैं कि कहीं नजदीक करेंगे तो कहीं ये फिर से ना इनकी लिपटबाजी चलती रहे। 10 दिन के भीतर शादी कर देते हैं और ज्यादा ये भी नहीं देखते हैं कि हाँ घर परिवार कैसा है कैसे नहीं, उनके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं। जब लोग कहते हैं ना कि बच्चों से परेशान हो जाते हैं, फिर वो ऐसे ही कदम उठाते हैं। इसकी 10 दिन के भीतर शादी हो जाती अंजलि की। लेकिन वो लड़का परेशान कमल कि क्या करें, हम तो ये सोचते थे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन अलग हो गए। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसकी शादी हो गई, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उसको भूल जाएं। क्योंकि अगर अब हम दखलंदाजी करेंगे तो उसके पति जानेंगे, जिससे उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो कमल था वो पूरी तरह से इसको भूलने का प्रयास करने लगा और भूल भी गया। और क्या होता है कि इस लड़की के साथ में पता क्या होता है कि 1 साल तक ये लड़की रही अपने ससुराल में। इसके बाद इसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके पति 3 भाई थे, 2 भाई बड़े थे, जिसमें से सबसे बड़े वाले भाई की शादी हो गई थी और बीच वाला छूट गया था। तो इसके पति का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई अब पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो विधवा हो गई, अब तो जिंदगी नरक हो गई। अब क्या होता है कि ससुराल वाले कुछ दिन तक तो इसको अच्छे से रखे, इसके बाद में भाई इसको सताने लगे, इस पे इस बात का दबाव बनाने लगे कि जो बीच वाला लड़का था जिसकी शादी नहीं हुई थी, जेठ था, उसके साथ में शादी कर ली। लेकिन ये मना करती है, कहती कि नहीं हम नहीं उससे शादी करेंगे। उसको वो भाई पसंद नहीं था, वो छूट गया था, तो वो अच्छा ही नहीं होगा, अच्छा होता तो कैसे छूट जाता। तो ये अपने मायके चली आती, लेकिन मायके वालों का भी दिल इससे उतरा हुआ था, हटा हुआ था, क्योंकि इसने ऐसा काम किया था। तो मायके वाले भी इसको ज्यादा चाहते नहीं थे, प्यार नहीं करते थे। मायके वालों ने कुछ दिन रखा, इसके बाद में कहने लगे कि जाओ अपने ससुराल में रहो। मायके वाले भी इस चीज के लिए दबाव बनाने लगे कि ठीक है, तुम्हारे कर्मों में जो लिखा है वही सही है, तो उससे जेठ से ही शादी कर लो। घर वाले भी कहने लगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। कहते थे कि अगर तुम अच्छी होती तो हम अच्छा खासा देख के करते, बढ़िया परिवार करते, लेकिन तुम्हें उल्टा सीधा चलना है ना, तो जाओ जिंदगी काटो जाके वहां पे। अब दोस्तों लड़की अपने ससुराल में फिर आ जाती। अब वो परेशान कि क्या करे क्या ना करे। इधर क्या होता है कि जब ये मना कर देती है कि अपने जेठ से शादी नहीं करेंगे, तो पूरे घर वाले खिलाफ हो जाते हैं। वो इस पे मतलब अत्याचार करना शुरू कर दे। और पता है क्या होता है कि जो इस अंजलि के ससुर थे, उनकी गलत नियत, वो यही चाहते थे कि कब मौका मिले तब हम इसको छू लें। क्योंकि भाई जवान थी, लड़की थी, तो बस उसका ससुर इसी फिराक में रहता था कि कब मौका मिले इसको छू ले। तो कई बार वो अंजलि अपनी सास से, अपनी ननद से इसकी शिकायत भी करने की कोशिश करती है, तो वो उल्टा इसी को गलत ठहरा देती है। अच्छा तुम इतनी ज्यादा पवित्र हो, मेरे पिताजी पे इल्जाम लगाओगी, मेरे पति पे इल्जाम लगाओगी। तो भाई कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो चुप रह जाती है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि एक रिश्तेदारी से कार्ड आता है शादी के लिए। तो घर के जो सारे सदस्य थे वो जाने लगते हैं और कहते हैं कि अंजलि तुम घर पे रहो। तो अंजलि सोचती है हम अकेले घर पे रहेंगे। तब उसकी सास कहती कि नहीं पिताजी और हैं। जब पिताजी को छोड़ के सब चले गए तो अंजलि बहुत डरती है कि अब क्या होगा, ये तो वैसे भी हमारे साथ गलत हरकत करते हैं, अब इनको मेरे साथ में छोड़ दिया, अब ये पता नहीं क्या करेंगे। वो बहुत डर रही थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि सारे घर वाले चले गए। अब उसके ससुर ने वही किया। ससुर ने अपनी बहू के पास गए और छेड़ना शुरू कर दिया। तो अंजलि इसका विरोध करती है। अंजलि कहती तुमको शर्म नहीं आती है, ये करते हुए मेरे पिता के समान हो। अंजलि विरोध करती है। जब उसके ससुर को ये लगता है कि ये तो बड़ी नालायक है, ये तो मेरे कब्जे में आ नहीं रही, तो वो धमकी देने लगा उसका ससुर कि हम ऐसा ऐसा कुछ करवा देंगे, ऐसा केस करवा देंगे, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी। तो अंजलि कहती करवा दो केस, मर जाएंगे, इससे मरे तो हैं, अब इससे ज्यादा क्या मरेंगे, अब क्या मरना है। दोस्तों वो अपने ससुर की जब कब्जे में नहीं आती, ससुर की बात नहीं मानती, तो ससुर सोचते हैं कि अब तो तुझे हम देख ही लेंगे। क्या करते हैं, जो खाना बना हुआ रखा था, जो अपने ससुर के लिए उसने खाना बनाया था, वो अंजलि का ससुर जाता है, जो एक खेत की दवाई रखी थी राउंडर, उस दवाई को उस खाने में मिला देता है। कहता कि आज ऐसा केस लगाएंगे तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती है।
क्या होता है भाई मेरे कि उस खाने में वो राउंडर मिला देता है। इसके बाद में कुछ गहने निकाल के लाता है अलमारी में से, और एक पन्नी थी पोटली वगैरह बना के उसी में गहने रख देता है। और क्या करता है कि पुलिस वालों को फोन करता है, 100 नंबर पे फोन करता है और कहता है कि आओ, मेरी जो बहू है वो मुझे मारने का प्रयास करती है, देखो खाने में जहर मिला दिया, मैंने अभी देखा इसको जहर मिलाते हुए, जहर मिला दिया और ये हम सबको मार के इसके बाद में घर से निकल जाना चाहती है। आज ये हमको मारना चाहती है, किसी दिन पूरे परिवार को खत्म कर देगी और ये जाना चाहती है। जेवर भी देखो ये अपने पास रखने जा रही थी, मैंने इससे छीन लिया, क्योंकि जेवर की पोटली उसने पहले से बना रखी थी। पुलिस आ जाती है भाई, पुलिस उस लड़की को, उस अंजलि को गिरफ्तार कर लेती, बेचारी सफेद साड़ी में थी, गिरफ्तार कर लेती। इसके बाद में क्या होता है कि बाकी जो उसके घर वाले सब गए हुए थे, उनके सामने इसका ससुर बहुत ज्यादा ड्रामा करता है कि देखो इसने ये देखो राउंडर मिला दिया। तो घर वाले तो पहले से ही नफरत करते थे, वो मान जाते हैं कि हाँ भाई इसने ऐसा किया होगा, ये नालायक है, ये बदतमीज है, ये इसीलिए तो टिकी है, इसीलिए तो चाहते हैं कि पूरे घर को खत्म कर दें, इसके बाद में जेवर एवर सब ले जाए। तो सारे खिलाफ हो जाते हैं। क्या होता है कि पुलिस ने इस अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में चुपचाप इनमें, पुलिस वाले में और इसके ससुर में पता नहीं कौन सी बात हो जाती, जिसके बाद में अंजलि को ले जाके वहां की जो महिला सिपाही थी वो थाने में खूब पिटाई करती है, खूब पिटाई करती है, वो चीखती है, चिल्लाती है। इसके ससुराल वाले भी सब वहीं पे खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा, सब मौज ले रहे हैं, हंस रहे हैं कि चलो अच्छी बात है। क्या होता है, तभी वहां के जो थाने के दरोगा थे वो वहां पे आ जाते हैं, फील्ड पे गए हुए थे। तो जब वो देखते हैं कि एक औरत को बड़ी बेरहमी के साथ में पीटा जा रहा है, तो वो महिला सिपाही से जो पीट रहे थे उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई तुमको अधिकार किसने दिया, किस लिए तुम पीट रही हो, किसने तुमसे कहा। तो वो ठिठुक सी जाती है, महिला सिपाही थी, और कहती है कि जो हवलदार है उन्होंने हमसे कहा था कि इसको मारो। तो वो दरोगा जी चीखते हैं कि इसको मारने के लिए तुमने कितने पैसे लिए हैं। तो वो डर जाती, सहम जाती है, बताती है कि ऐसा। जब दोस्तों वो दरोगा अंदर जाता है तो अंदर जाके देखता है उस विधवा औरत को। जैसे ही वो विधवा औरत मुड़ के देखती है तो उस दरोगा को पहचान जाती, क्योंकि भाई मेरी ये दरोगा वही था कमल, वही लड़का था जिसको उसके पिताजी ने पैरों में अपने पड़वाया था। इसके बाद में उसकी बेटी से जिसका चक्कर चलता था, वही लड़का, वही कमल दरोगा हो गया था। और उसकी पोस्टिंग वही फरखाबाद में हो गई थी थाने में, संयोग बस ये ऐसे एक दूसरे से मिल गए। तो वो लड़की तो पहचान जाती थी, क्योंकि उसकी वजह से तो उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उल्टी सीधी जगह उसके घर वालों ने कर दिया। तो जब पहचान जाती है तो चिपट जाती है और फुट फुट के रोने लगती है। दरोगा भी पहचान जाता है, तो दरोगा फिर उससे कहता है कि अंजलि तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई, तुम्हारे पति को क्या हुआ। तो फिर अंजलि पूरी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे ससुर की नीयत खराब है मुझ पे, ससुर मुझ पे डोरे डालता है, मुझे परेशान करता है। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने हम पे उल्टा ही केस कर दिया। जो खेत का राउंडर रखा हुआ था वो खाने में डाल दिया, और जेवर जो था उसको निकाल के पोटली बना के इसने उल्टा सीधा केस बना दिया और ये मुझको मरवा रहा है। दरोगा की आंखों में आंसू आ जाते, दरोगा जी रोने लगते हैं। तो दरोगा जी सख्ती करते हैं, जो बाकी सिपाही थे उन पे सख्ती करते हैं कि बताओ क्यों तुमने ऐसा किया, कितने पैसे लिए। तो जो महिला सिपाही थी वो सारी बात कबूल देती है कि 3 लाख रुपए, यहाँ के हवलदार जो थे उन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे कि इस केस को हाईलाइट, कि इसने मारने की कोशिश की और दुनिया भर के 2-4 केस लगा के इसको जेल करवा दो, जेल करवा दो। इसलिए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, और खासकर 30,000 रुपए उन्होंने इसलिए दिए थे कि इसकी पिटाई करो जम के, इसलिए हम इसको पीट रहे थे। तो दरोगा जी सबको बहुत डांटते हैं, और जो महिला सिपाही मार रही थी उससे कहते हैं कि तुम अब घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुमको सस्पेंड करवा के ही मानेंगे। फिर क्या होता है कि अंजलि से सहानुभूति जताते हैं, पानी आनी पिलाते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मंगाते हैं। इसके बाद में जब दरोगा ने सहानुभूति जताई थी उसी समय उसके घर वाले तो भाग गए थे, लेकिन दरोगा ने उसी समय फिर एक केस बनाया और उसके ससुर के खिलाफ, और इसके बाद में उसके ससुर को अरेस्ट करवाया। और फिर अंजलि से बातचीत करते हैं। अंजलि पूछती है कि तुम ये बताओ तुम दरोगा कैसे बन गए, कब बन गए। तो फिर दरोगा जो कमल था वो बताता है कि जब तुम मेरी जिंदगी से अलग हो गई तो मुझको ऐसा लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं, अब हम किसी और से बात नहीं करेंगे, अब हम पूरी तरह से रिटर्न हो जाएंगे अपनी जिंदगी में,
हम चाहते थे कि हाँ भाई मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन हम तुम्हारी वजह से चलो उस पे भी पीछे हो रहे थे कि चलो तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान था, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैंने फिर दिन रात पढ़ाई को भी अपना मान लिया, दिन रात पढ़ने लगे। इसके बाद पहली बार में मेरा एसआई के पद पे सिलेक्शन हो गया और मेरी पहली ही पोस्टिंग है जो हम यहाँ फर्रुखाबाद में आए और संयोग से हम तुमसे दोबारा मिल गए। दोस्तों ये सब बातें होती। इसके बाद में वो लड़की कहती है कि अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है, ना मुझे मायके जाना है, हम थाने में ही रहेंगे। तो वो कमल गए थे जो दरोगा थे कि भाई थाने में कैसे रहोगी, तुम ऐसा करो चलो मेरा रूम है यहीं पे, रूम में रहो चल के। लेकिन जो अंजलि का ससुर था वो फटाक से वहां सूचना करता है उसके मायके में कि एक दरोगा है, उसका नाम कमल है, वो तुम्हारी बेटी को कहता है कि साथ में रखेंगे, बेटी को बड़ा सपोर्ट करता है, तुम्हारी बेटी ने ये किया वो किया। तो उस लड़की का पिता भागा भागा चला आया, क्योंकि उसको पता था कि ये वही दरोगा है। उसको पता हो गया था लेकिन बेटी को नहीं पता था। वो जान गया कि अरे ये तो वही दरोगा है, तो भागता हुआ चला आया। अभी तक उसने कोई सुध खबर नहीं ली, लेकिन आज जब उसको ये पता चला तो वो भागता हुआ चला आया और वहां पे पहुंच गया जहां पे वो दरोगा का एक कमरा था, क्वार्टर था, जहां पे अंजलि रह रही थी। अंजलि से दरोगा ये कह रहा था कि तुम जब तक चाहो तब तक मेरे साथ में रह सकती हो। तो अंजलि कहती है कि हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, तुम नौकर के तौर पे अपने घर पे रख लो मुझे, लेकिन हम अब जाएंगे कहीं नहीं, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। दोस्तों उसका पिता वहीं पे पहुंच जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि चलो मेरे साथ में, तुमको यहीं पे रहने को मिला इसीलिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। तो लड़की मना कर देती है कि मेरा कोई अपना नहीं है, ना तो मेरे ससुराल वाले हैं, ना सास ससुर हैं, ना तो मेरे पिता है, ना भाई है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना है। हम तो सोच रहे थे कि मर्यादा में चलें, इज्जत में चलें, इसलिए ससुर के बारे में मैंने कुछ नहीं किसी से कहा और मैंने तुमसे बताया भी कि मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है, तब तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज तुम भागते हुए चले आ रहे हो जब इस दरोगा के बारे में सुना। हम इस दरोगा के साथ में ही रहेंगे, कमल के ही साथ में रहेंगे, कोई कुछ भी कह ले, मेरा कोई है ही नहीं, मेरी बदनामी गाएगी। पिताजी उसके इतना सा मुंह लेके वापस चले आते हैं। इसके बाद में दरोगा कहते हैं उस लड़की से 2-4-8 दिन रहने के बाद में अंजलि से कहते हैं कि देखो हम तुमको बहुत चाहते थे और आज भी चाहते हैं और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ में शादी कर लें और साथ में अपनी जिंदगी बिताएं। दोस्तों लड़की पहले तो थोड़ी ठिठकती है कि कहाँ हम बितवाएं, लेकिन फिर वो भी मान जाती है, थोड़ा सा खुश हो जाती है कि मेरी किस्मत तो खुल जाएगी, मेरी किस्मत खुल गई है, तो मान जाती है, हाँ कर देती है। तो लड़का अपने घर वालों के खिलाफ होके उस अंजलि से मंदिर में शादी कर लेता है, क्योंकि उसके घर वाले भी खिलाफ थे कि नहीं उस लड़की से शादी क्यों करना। उसने बताने का प्रयास किया लेकिन घर वालों ने मना किया, तो उसने घर वालों के खिलाफ शादी कर ली, इसलिए कि अब ये कहाँ भटकेगी, अब इसकी उम्र ही क्या है। तो आप सभी लोग ये बताइए कि उस दरोगा ने अच्छा किया या खराब किया। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरी पसंद से शादी हो, फिर चाहे लड़की की जिंदगी पूरी की पूरी खराब हो जाए। अगर लड़की कहीं ऐसी जगह पे शादी कर रही है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, लेकिन उसकी पसंद है, तो माँ बाप ठुकरा देते हैं। कई बार माँ बाप गलत डिसीजन लेते हैं, हर किसी को सोच समझ के चलना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी की क्या राय है इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में, मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।